शून्यता के प्रश्न में कैसे प्रमाणित होती है। शून्यता का अर्थ जानिए पहले, ये भी मेरा सुझाव है, सभी को सुझाव है कि ऐसा कोई पदार्थ न मिलना जो इंद्रियों या बुद्धि या किसी और माध्यम से जाने जा सके, जो ऐसा कुछ न मिलना जो जाना जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा जा सके। पर्यायवाची है निर्गुणता। कैसे प्रमाणित होती है? जब आप तत्व खोजते हैं कि कुछ तो मिल जाए मुझे, कुछ तो मिल जाए, एक चीज तो दिख जाए जो अस्तित्व में है। अभी तो यहाँ पे अनुभवकर्ता की बात नहीं हो रही है, ना अनुभव की बात हो रही, यहाँ पे अस्तित्व की बात हो रही है कि यहाँ कुछ तो मिल जाए, इतना सारा प्रकट है, भरा हुआ है, अनंत, और आप तत्व खोजने जाते हैं उसका, क्योंकि और तो कुछ मिलेगा नहीं, सब परिवर्तनशील है, आना जाना है। और आप जब तत्व खोजने जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, जो ऐसा कुछ नहीं मिलता जो पदार्थ हो, जो भौतिक हो या पराभौतिक हो या मानसिक हो, मानसिक भी नहीं, परमानसिक भी नहीं, खाली, फिर भी वो है, इसलिए उसका नाम शून्य है। इसी को हम कहेंगे निर्गुणता। कुछ तो गुण मिल जाए मुझ में, कुछ तो गुण मिल जाए अस्तित्व में, और आप देखेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी मिलता है वो आना जाना भ्रम है। वो भ्रम भी कुछ पीछे छोड़कर नहीं जाता, वो भ्रम भी किसी पदार्थ या किसी विशेष गुणों का बना हुआ नहीं है। यहाँ पे शायद आपके कार्यक्रम में एक आध जगह बोला गया है, मुझे अभी याद नहीं है, कि जब सपना आता है तो स्वप्न के अवशेष नहीं बचते। तो इसको दूसरे भी तरीके से देखा जा सकता है कि अस्तित्व केवल अनुभव है और अनुभव करता है, ये उसके दो आयाम हैं, दो चेहरे हैं। अनुभव करता शून्य है, इसके बारे में शंका नहीं होनी चाहिए। और अनुभव मिथ्या है, परिवर्तनशील है, और जिस पर्दे पे वो प्रकट है वो शून्यता का ही पर्दा है। जिस आधार पे वो प्रकट है वो शून्य है, अपने आप में वो है नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अनुभव का। इस प्रकार से शून्यता प्रमाणित होती है। जब आप खोजने जाएंगे तो आपको शून्य मिलेगा। परिभाषा याद रखना जरूरी है कि आपको क्या मिलेगा, ये जानना जरूरी है कि मैं क्या खोज रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ और क्या मिला। ऐसे नहीं आप कर सकते कि पहले से ही मान लें कि अस्तित्व शून्य है, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये मानना नहीं है, खोजना है। खोजिए, सबको मेरा सुझाव है। कुछ मिल जाए तो बताइए, यहाँ सत्संग में सबको बताइए कि मुझे ये मिला। और अगर शून्य मिला, खालीपन, जैसे कि मैंने परिभाषित किया अभी अभी, निर्गुणता, गुणों का अभाव, या कुछ भी न कह पाने की स्थिति, बुद्धि भी जवाब दे जाती है, अज्ञेयता, तो आप कह सकते हैं प्रमाणित हो गया, हो गया, अब मुझे शंका नहीं रही, ऐसा कह सकते हैं। जो खोजेगा नहीं उसको नहीं मिलेगा शून्य, उसकी मान्यताएं बच जाएंगी। खोजना जरूरी है, ऐसा नहीं बोलना है कि प्रमाणित नहीं होती। बिना प्रमाण के कुछ बोल भी नहीं सकते हम ज्ञान मार्ग में। अगर ऐसा हो जाए कोई बोल दे ये प्रमाणित नहीं होता है, मान लो ठीक नहीं है, वो ज्ञान मार्ग नहीं है फिर। तो हमने थोड़े से प्रयास किया है, कुछ प्रमाण लेकर आए हैं हम, आपके ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में दिए गए हैं, बने बनाए प्रमाण हैं। आपको सोचना नहीं ज़्यादा, खोजना भी नहीं ज़्यादा, आपको पका पका दिया गया है, फिर भी आपको खोजना है। शास्त्र भरे हुए हैं प्रमाण से। कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद और प्रमाण खोजिए, कहीं गलत तो नहीं है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। ऐसे जारी रखिए जब तक आपकी संतुष्टि न हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी भर पागलों के समान आप खोजते नहीं, जब तक आप संतुष्ट न हो जाए।